क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है इसे लेने के बाद। बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लगती है। तो हेलो गाइस, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन। तो गाइस सब कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप कैसे हो, और तुम्हारा भाई एकदम बढ़िया है, फाइन है और गुड है। और गाइस अपनी ना आज अपनी सिंड्रेला KTM RC 200 के ऊपर बात करने वाली है। जो अपनी सिंड्रेला है इसके ऊपर बात करते हैं, KTM RC 200 के ऊपर। और आज के इसकी मैं पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ, रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने गाइस अप्रोक्स 4000 किलोमीटर ये रन कर लिया है और करीब करीब मेरे पे साल भी होने वाला है इसे लिए हुए। तो इसके बारे में आप सबको सारी चीज़ें बताते हैं कि क्या क्या मिलता है हमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है इसे लेने के बाद। तो गाइस सबसे शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि इसका प्राइस, क्योंकि कोई भी इंसान अगर मतलब कोई भी पर्सन बाइक लेता है तो सबसे पहले इसके लिए बजट मैटर करता है कि कितना बजट होगा। ठीक है गाइस, बजट के हिसाब से मुझे ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लगती है कि क्योंकि इसकी इतनी मुझे वैल्यू लगती नहीं है जितनी इसकी वैल्यू है। 2,60,000 रुपीज़ की बाइक है, 200 सीसी की। गाइस इसने में अगर डोमिनार लेना 2,75,000 की डोमिनार आ जाती है, 400 है। तो उसके साथ तो कहाँ ही कंपेयर कर रहे हैं, वो नेकेड है और ये स्पोर्ट्स है, लेकिन फिर भी वो 400 सीसी में आ जाती है और ये 200 सीसी की हमें इतने की पड़ती है, 2,60,000 रुपये की। तो गाइस पहले तो ये हो गया, मुझे कमी लगती है। जो कंपनी को थोड़ा सा देखना चाहिए प्राइस का, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है कंपनी, तो करना चाहिए कुछ। और सेकंड गाइस, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल कम मिलती है, 156 mm की। ये देखो एक पूरी जो गिट कहते हैं ना, गिट लगा लो या कुछ भी लगा लो, ठीक है, 150 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। ये बहुत कम है, काफ़ी बार ना एग्जॉस्ट टच हो जाता है नीचे, जबकि एग्जॉस्ट नीचे ऊपर है। वो तो ये वैल्यू पूरी नहीं दे रखी कंपनी ने, नहीं तो ये भी काफ़ी बार टच होती है, लेकिन एग्जॉस्ट काफ़ी बार मेरा टच हुआ है नीचे। और इसमें सेकंड मुझे लगता है कि ये है ना, जो हैंडल वेट कंपनी को डालनी चाहिए इसमें, क्योंकि इससे ना थोड़ी सी तो वाइब्रेशन इसमें होती है जो कम हो जाएगी। और थर्ड है गाइस, इसमें ना यहाँ पे से आवाज़ आती है, जैसे पानी वगैरह लग जाता है तो यहाँ से साउंड आती है, वो साउंड नहीं आनी चाहिए। जब भी हैंडल हिलाते हैं तब साउंड आती है, लेकिन जब पानी लगाओ तब, जब पानी सूख जाता है तब नहीं आती बिल्कुल भी। और गाइस इसमें सबसे बड़ा फीचर मुझे ये कमी लगती है कि इसमें ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। वैसे KTM सुनता है सबकी बात, लेकिन कंपनी को देनी चाहिए इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। यही 3-4 फीचर थे। और गाइस सबसे बड़ा फीचर मुझे ये लगता है कमी इसमें ये है कि जो इसकी ये देखो ये चैन है, ये ना लूप करी हुई है, लेकिन लूप करे हुए मुझे गाइस वीक भी नहीं हुआ। और वीक मतलब 2 वीक तो कम से कम निकालते हैं और ओवरऑल चैन सारी बाइकों के, लेकिन इसकी गाइस 1 वीक निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप डेली बेसिस भी यूज़ करते हो। ये कमी भी आती होगी आप सबको। तो गाइस अब इसके एडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं। तो गाइस अब इसके एडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं। इसमें मिलता है 199 सीसी का लिक्विड फ्यूल फिन इंजेक्शन इंजन, जो 19.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 25.5 की पावर प्रोड्यूस करता है। और गाइस इसकी टॉप स्पीड निकल के आती है 140 148 ऐसे निकल के अराउंडेड आती है। और गाइस ओवरऑल मैंने 140 to 144 तो मैंने भी लगाई है, तो 148 तक ही जाती होगी अप्रोक्स। और गाइस इसमें फ्रंट में मिल जाता है 320 mm की डिस्क मिल जाती है, जो ब्रेकिंग और भी ज़्यादा मतलब अपग्रेड कर देती है। और बाई ब्रेक इसके अंदर ब्रेक्स मिलते हैं फ्रंट और रेयर में, ठीक है। रेयर में 230 mm की और यहाँ पे 320 mm की है डिस्क प्लेट। और गाइस ये अपना MotoGP एडिशन है हमारे पास, जिसमें ब्लैक अलॉय मिलते हैं हमें, दोनों के दोनों ब्लैक अलॉय मिलते हैं और कलर भी सारा ऑरेंज है। और गाइस सबसे बड़ी बात, इसमें मोनोशॉक मिलता है, ठीक है, जिसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल मोनोशॉक। वैसे का टैंक मिलता है 13.7 लीटर का में टैंक मिलता है, यही गाइस। और सबसे बड़ी बात गाइस, मुझे इसमें एक ही कमी लगती है कि आप भगा रहे हो, रन कर रहे हो बाइक को, लेकिन ना जो आपकी जब आप रेस देते हो ना, तो यहाँ पे ना वाइब्रेशन, हैंडल वेट कह रहा हूँ मैं, इसीलिए रीजन से कह रहा हूँ हैंडल वेट होनी चाहिए। हैंडल वेट में कमी आती है गाइस, हैंडल वेट में मुझे लगता है कि हैंडल वेट डालना चाहिए कंपनी को, ठीक है। और गाइस इसका बता देता हूँ मैं, अब मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस भी कराई होगी, ऑब्वियसली मुझे 1 ईयर हुआ है, तो मैंने सर्विस सेकंड गाइस अभी कराई नहीं, मेरी ड्यू चल रही है, ठीक है। क्योंकि गाइस मेरी इतनी रनिंग नहीं है बाइक की, देखो मीटर में कोई वार्निंग भी नहीं आ रही होगी,
इस नेक्स्ट सर्विस की या रीसेट सर्विस रीसेट की कोई वार्निंग नहीं आ रही, नहीं तो वार्निंग आ जाती है इसके अंदर सर्विस रीसेट की, ठीक है। और गाइस मेरे किलोमीटर अभी अराउंड पूरे नहीं हुए, इसलिए मैंने अपनी सर्विस भी ड्यू हो गई है, लेकिन मैं रन करता रहूँगा, लेकिन हो जाएगी तो करवा लेंगे, इसी मंथ में करवा लेंगे, कोई बात नहीं सर्विस। तो गाइस फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट आती है कुछ इसकी, गाइस इसकी सर्विस की कॉस्ट निकल के आती है कुछ 1800 या 1600 के आसपास निकल के आते हैं विदाउट लेबर, ठीक है। मतलब पहली 3 सर्विसें तो सबको पता है कि फ्री होती है बाइक्स की, और जो BMW बिल्कुल नहीं देता, ये बात में नोट कर लेना। BMW पानी मतलब वॉशिंग के भी पैसे ले लेता है आपसे, फर्स्ट सर्विस हो चाहे सेकंड हो चाहे फोर्थ हो, जो भी वटेवर हो। और बाकी बाइक्स में आपको मिलता है कि फर्स्ट सर्विस फ्री होती है, वॉशिंग में फ्री होती है, मतलब लेबर फ्री होती है उसमें, बाकी ऑयल वगैरह के आपको पैसे तो देने पड़ते हैं। और कुछ 1600-1700 के अराउंड सर्विस हुई थी इसकी फर्स्ट, और अगर मेरे पे स्लिप वगैरह पड़ी होगी तो मैं डाल भी दूँगा, ठीक है। कुछ अराउंड इतनी सर्विस कॉस्ट आती है इसकी। और गैस बहुत ही रिलायबल है KTM के इंजन, सबको पता है कि KTM इंजन कैसा बनाती है। गैस अगर जब तक इंजन नहीं खुल रहा ना, तब तक इंजन को जितना मर्जी खींच लो, कहीं नहीं जाने वाला इंजन। लेकिन अगर आपके इंजन में प्रॉब्लम आ गई, आप टाइम टू टाइम सर्विस नहीं कराते, तो आपका इंजन जा सकता है। और इसलिए गैस KTM का इंजन रिलायबल है, लेकिन जब तक आप प्रॉपर सर्विस करा रहे हो, कोशिश करो कि आप प्रॉपर सर्विस कराओ। सुना है कि काफ़ी बंदे ना KTM की लुक्स पे ना, अब जो लुक्स आ रही है ओल्ड वाली, गाइज ओल्ड इज़ गोल्ड, मैं कहता हूँ ओल्ड इज़ गोल्ड। लेकिन एक बारी आपने न्यू वाली चेकआउट ना सामने से करना लुक, जैसे ही आप सामने जाओगे ना, आपको प्यार हो जाएगा एकदम बाइक से, क्योंकि ना सामने से कुछ और लगती है और वीडियोस में कुछ और लगती है। एक्चुअल में जब मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी ना MotoGP, गाइस मेरा कोई लेने का प्लान नहीं था RC, खुद मैं RM5 देखने गया था, मैं RM5 वर्जन M लेना था, ठीक है। उसका प्राइस भी कुछ 230 या 240 ऐसे कुछ था, आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन था इतना। और उसमें क्विक शिफ्टर भी था, जो सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैंने ये इसलिए ली क्योंकि एक तो इसकी बिल्ड क्वालिटी ये चेक करो, ठीक है। इसे KTM को आप ऐसे KTM को ऐसे करके ऐसे हिला सकते हो, बाइक पूरी हिल रही है, शेक कर रही है, देखो, ठीक है। अगर आपने RM5 को ऐसे कर दिया ना, वो पैनल ही बाहर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं लिया। सेकंड बात गाइस, मैंने जब फोटोज़ में देखी लुक इसकी मुझे कुछ खास नहीं लगी, जैसे ही मेरे सामने आई ना, जैसे ही गैस मेरे सामने आई, मैंने उसी टाइम बुक करा दी। मैंने कहा नहीं लेनी है तो ये लेनी है, क्योंकि इसके सामने से जब लुक देखोगे ना आप, मैं कह रहा प्यार हो जाएगा आपको, ठीक है। लुक्स पे जज मत करो। और सबसे बड़ी बात है, कई बंदे सुनने हैं मैंने जो कहते हैं, काफ़ी जब मैंने बाइक ली थी स्टार्टिंग में, तब वो भी कहते थे कि तूने तो छपरी ले ली, तूने KTM ले ली, तू वो तो छपरी है, तू भी छपरी बन जाएगा, वट एवर बहुत सी बातें सुनी है मैंने। लेकिन मैं सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ, और पहले भी कहता था अब भी कहता हूँ, कि बाइक्स कोई भी छपरी नहीं होती, चलाने वाला छपरी होता है। जब तक आप विदाउट हेलमेट, विदाउट शूज़ के वगैरह के चला रहे हो, तब आप छपरी हो। लेकिन आप जब विद गेयर चला रहे हो, तो आप बिल्कुल भी छपरी नहीं होगा। तो बाइक लो KTM, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा तो आप उन्हें समझाओ, और गेयर डाल के चलो, और राइड अच्छी तरह करो। और बाइक भगानी है लेकिन भगाओ, लेकिन जगह देख के भगाओ, क्योंकि अभी ठंड का टाइम काफ़ी वैसे भी चल रहा है, तो क्रैशेज वगैरह बहुत होते रहते हैं, इसलिए देख के चलाओ। और विदाउट राइडिंग गेयर्स, मतलब राइडिंग गेयर्स तो छोड़ो, कोई बंदा अफोर्ड भी नहीं कर पाता, लेकिन मैं भी नहीं कर पाता। मैं खुद बोलता हूँ कि गाइस मेरे पास अभी ना गाइस बहुत बुरे हालात है मेरे, ठीक है। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं राइडिंग गेयर्स नहीं खरीद सकता, क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो थोड़ा बहुत आता है मेरे पास, या फ्रेंड से ले लेते हैं, या मम्मा पापा दे देते हैं, वही उसी से काम चल रहा है। और ये बाइक भी मम्मा पापा ने दवाई है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं जेब दिखा सकता हूँ सबको अपनी, मजाक से हटके गाइस, ठीक है। तो यही बातें हैं, कोई बात नहीं गाइस, टाइम आएगा ले लेंगे राइडिंग गेयर्स, लेकिन विदाउट हेलमेट नहीं गाइस, क्योंकि जब भी आप KTM लो, कोई भी RM5 वगैरह कुछ भी लो, वटेवर लो, ठीक है, आपको एक हेलमेट तो मिलता ही है। उसी हेलमेट को आप डाल के अपनी प्यारी सी मशीन को चलाओ इसको। और कैसी लगी अपनी KTM RC का रिव्यू तो कमेंट करके बताना। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस।